राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म को समझता है तो उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ आपके शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना स्वागत तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। अगर मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और अगर सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वो पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन को कभी शांति नहीं दे सकता। ये बचपन कितना खूबसूरत था जब जिंदगी में खिलौने थे, और देखो आज ये जिंदगी ही खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है? बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, लेकिन ये दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए, वो अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर न केवल किसी की भूख शांत करते हैं, अपितु इसके भीतर के एक बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा, और आने वाले समय में कई और फल उगेंगे। सृजन की प्रक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन भी नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्यम से दूर होने में है। इस फल की भांति हमें भी अपने उद्यम से, अपने संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, बल्कि उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही विकास की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, शब्दों में भी, दुआओं में भी। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा मत कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय अच्छा था तो वो यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वो एक अनुभव है। कोई भी स्थिति हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुश कैसे रह लेते हैं। ये रिश्ता चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, अगर आप सुधारना चाहें तो सब कुछ सही हो सकता है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे खुद से कभी दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने ये गलती कहाँ की है। जिंदगी में इन 3 लोगों को कभी मत भूलना। एक वो जो मुसीबत में साथ देते हैं, और दूसरे वो जो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, तीसरे वो जो मुसीबत में आपको डाल देते हैं। अगर कोई भी आपकी बुराई करे तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। वास्तव में तो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान तो रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जिंदगी का तो बस एक ही उसूल है कि यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, और बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाले को गली गली घूमना नहीं पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली घूमता है। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में कभी भी किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर मत होइए, क्योंकि आप जब किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। ये वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी हमेशा उन्हें ही मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश होने के बाद तो छतरी भी बोझ लगती है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो
और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, हर किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है कि इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी कि इंसान को देखकर इंसान बदलता है। कोई तराजू नहीं बना रिश्तों को तोलने के लिए, बल्कि परवाह बताती है कि ख्याल का परला कितना भारी है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा वीर सिंह का राज्य था। वीर सिंह एक साहसी और न्याय प्रिय और उदार राजा था। उनके राज्य में लोग बहुत सुखी थे, लेकिन राजा वीर सिंह को एक चिंता हमेशा खाई जाती थी। उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे वो और भी बेहतर राजा बन सके। एक दिन राजा ने सुना कि उनके राज्य में एक संत आ रहे हैं जो बहुत ज्ञानी और धार्मिक भी है। संत का नाम स्वामी शिवानंद था। राजा ने उस संत को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे अपने मार्गदर्शन की प्रार्थना की। संत शिवानंद ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम एक अच्छे राजा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन का सुख और शांति कैसे प्राप्त होती है? तब राजा वीर सिंह ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कर। तब संत शिवानंद ने राजा को 1 साल की साधना की सलाह दी और कहा कि 1 वर्ष के लिए तुम्हें प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और साधना करनी होगी। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वे आत्म साक्षात की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। राजा ने संत के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और साधना करते थे। धीरे धीरे राजा के मन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उनके निर्णय और भी सटीक और न्यायपूर्ण होने लगे। राज्य में और भी समृद्धि और खुशहाली फैल गई। एक दिन संत शिवानंद फिर से राजा वीर सिंह के महल आए। राजा ने संत का स्वागत किया और कहा, स्वामी जी, आपके शिक्षा और मार्गदर्शन से मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का सच्चा सुख आत्म साक्षात्कार और सेवा में है। संत शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है, पर याद रखना, सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य की सेवा करते हुए अपने अंदर के सत्य को पहचानता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें सिखाने के लिए आती हैं, ना कि हमें हराने के लिए। राजा वीर सिंह ने संत से और भी गहराई से आत्म साक्षात्कार और सेवा के महत्व को समझा। उन्होंने अपने राज्य में और भी सुधार किए और लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। राज्य में खुशहाली और समृद्धि का साम्राज्य छा गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन का सच्चा सुख शांति, आत्म साक्षात्कार और दूसरों की सेवा में है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और सच्चे मार्गदर्शन की तलाश करते रहना चाहिए। जीवन में आई हुई कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर और भी मजबूत बनना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींचने पर उसका टूटना निश्चित है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज ही सुख होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, पर ये नहीं जानती कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती।
किस पर ठहरती है नज़र, ये तो नज़र नज़र की बात है। और कौन किसका बन जाता है, ये सब किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल व्यक्ति की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। इस दुनिया में तो हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है तो कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नज़र हमेशा उसी चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस लक्ष्य पर पूरी शिद्दत के साथ काम करो। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।